हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। मैं कल 67 कल नहीं, पिछले वीडियो में मैं 67 तक प्रश्न को हल को हल कर चुका था। आज है 67 के आगे 90 प्रश्न है इस चैप्टर में। हाँ, लगभग 90 प्रश्न है। चैप्टर में कितना प्रश्न है? इस दूसरा चैप्टर में लगभग 90 प्लस है ना। हम लोग लगातार नहीं बना रहे हैं। लगातार बनाने से क्या होगा? टाइम को ज़्यादा होगा, है ना। इसलिए एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएगा, कोई बात नहीं ना। 67 तक बन गया था। आज एक देखिए 71 प्रश्न क्या कहता है जी। इसको ना आपको हल करना है। इसको आप हल करना है तो कैसे कीजिएगा? इसको 2/3 है और गुने 2 है, प्लस 1/3 है गुने 12 है। इसको 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, है ना। यहाँ 4 2 जा 8, आप 4 गुने 1 तब क्या 4। इसको जोड़िए तो 12 आ गया। इसका मतलब कि 12 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे प्रश्न चलते हैं। आगे में क्या कर रहा है बच्चों ना? आगे में प्रश्न क्या कर रहा है? 72 प्रश्न। 72 भी आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं, इसको पहले कीजिएगा, इसके बाद इसको कीजिएगा। करके देख लीजिए इसको। देखिए इसको कीजिएगा, एलसीएम में आएगा कितना आ जाएगा? 6 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 3 बार में ऊपर में 3, के बार में 2 बार में तो ऊपर से 2 से अंदर 2, है ना। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसको देखिए, इसको 1 + 4 -1/2 है। तो इसको कीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 के बार में 3 बार में तो 3 के बार में 1/1। इसको कीजिएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2/12, है ना। आ जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा? 5/6। यहाँ डिवाइड का साइन है। क्या है? डिवाइड का साइन, है ना। तो 5/6 और जब ये डिवाइड में है तो गुना में होता है तो नीचे वाला ऊपर में, ऊपर वाला नीचे में। 6 2 जा 12, क्या 2 से 2 खत्म हो गया, है ना। क्या बच गया? अरे देखिए 5/6 है ना ये, और ऊपर में जाएगा 12, नीचे में आएगा 2। के बार में कटेगा? 6 बार में। 2 6 जा 12, 6 से 6 खत्म। क्या सिर्फ 5 रहा? कहाँ ऑप्शन नंबर है? सिर्फ 5। ऑप्शन नंबर ए में आपका 5 है ना। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। ये 73, है ना। अधिकतर बोर्ड मास है ना। बोर्ड मास आप बना लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों? देखिए ये भी है, कुछ करना नहीं है, इसको हल करना है ना। देखिए आपको लैंग्वेज वाला ज़्यादा बतलाना चाहते हैं हम। देखिए क्योंकि बच्चा लैंग्वेज से ज़्यादा डरता है ना। देखिए इसको अवरोही कर रहा है। अवरोही मतलब क्या? घटते क्रम में। इसको घटते क्रम बनाना है जी। तो कैसे कीजिएगा? तो आपको देखना है कि कौन घटते क्रम है, ये ना करना है। तो आप मान लीजिए 30 ऊपर में 0 कर दीजिए और नीचे में ऊपर में 50 हो जाएगा। अपने मन से 0 बिठा दिए, है ना। यहाँ भी 0 बिठाएगा, 10/4 आएगा। अब इसको काटिएगा, के बार में लगवाएगा 13 दूनी 26, है ना। कुछ 2 पॉइंट कुछ आएगा 16 3 48, यही 4 दूनी 8, है ना। अभी और मान चलिए इसको, मान चलिए दोनों 2 पॉइंट कुछ आ रहा है तो और थोड़ा सा इसको लंबा कर देते हैं, है ना। इसको कीजिए ना। 13 13 दूनी 26 घटेगा तो 4, ऊपर से उतरेगा 0 तक 0, तो ये पॉइंट के बार में 13 दूनी 26, 2 पॉइंट कुछ आएगा 2.22। इसको कीजिएगा कितना आएगा? 4 दूनी 8 घटेगा तो 2, ऊपर से उतरेगा 0 तो क्या आएगा? 2.5 कुछ आएगा। क्या आएगा? 2.20, अरे 2.5 आएगा, है ना। अब देखिए अब अगर ये रहता और 12 चाहे 15 तो ये इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना। अब देखिए इसको, सबसे बड़ा कौन है जी? सबसे बड़ा ये है 5/16। 5/16 जो हम लोग अपने मन से 0 लाएँ, सबसे बड़ा ये होना चाहिए। उसके नंबर पर उसके बाद कौन होना चाहिए? 1/4। सबसे अवरोही मतलब घटते क्रम, मतलब सबसे बड़ा ये है 5/16 रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर 5/16 है। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 5/16 ये हो रहा। इसके बाद कौन होना चाहिए? 1/4 होना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन में 1/4 है, ये ऑप्शन में नहीं, तो भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ से किए हम लोग? कुछ किए नहीं, 0 बिठा गए अपने मन से,
क्या कर दिए, अपने मन से यहाँ पर जीरो बिठा दिए और भाग कर दिए, तो लगभग ये है 2.5 आया, ये लगभग है 3 आया, ये आया 2.2 आया। तो हम लोग इस तरह से देख लेंगे ये बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है ना। इसी तरह से 76 देखिए, 76 बनाना है बच्चों हम लोग को। 76 देखिए बोर्ड मास है, तो ये भी आप बना लीजिएगा, कुछ करना नहीं, पहले घटा दीजिएगा, घटाने के बाद इसमें से घटाइएगा फिर आ जाएगा, तो इसमें 3 आएगा, और 20 में से 3 गया तो 17, फिर 35 में से 17 घटा दीजिएगा, अंतर आ जाएगा 8, 2 में से गया तो 18, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बना लीजिएगा। अधिकतर बोर्ड मास भरा हुआ है इस चैप्टर में, अधिकतर बोर्ड मास। हम लोग चलते हैं आगे क्या कहता है जी, देखिए 68 देख लीजिए, 67 68 जो मेन है सवाल हम उसको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए जो बच्चा लोग को फंसने का डर है उसको, आपको 16 है और डिवाइड 0.4 है, 0.4 डिवाइड मतलब नीचे में है ना। उसके बाद क्या करना है, इसको हटाइएगा तो पॉइंट था 1 बैठेगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, 4 चौके 16 है ना, तो 4 गुने 10 था 40, इसका आंसर है 40। इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। और इसको हल कीजिएगा तो 12 छक 72, अरे 12 छक 72, अब पॉइंट आएगा ना क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, तो 12 छक 72 और एक अंक के बाद पॉइंट है ये। उसके बाद घटा दीजिएगा 40 में से क्या है 40.00 लिख सकते हैं इसको, 40 को 7.2 घटाइएगा, 7.2 है ना, 7.2 कितना आएगा जी बच्चों, कितना आएगा, 8 आएगा, इन 9 में से 7 गया तो 2 है ना, 32.88 है, यही आएगा ऑप्शन नंबर। देखिए और कोई मिल नहीं रहा। इस तरह से हम लोग बना लेंगे 78 भी, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, आज इस समझे चैप्टर के ख़त्म कर देना है हम लोग को, है ना। देखिए 82 में क्या कहता है, एक लट्ठे का 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उसके उस लट्ठे का 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात करें। ये ना कह रहा, बोल रहा है कि 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, अरे 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो लट्ठा का एक भाग के कितना हो जाएगा, तो एक भाग के लिए क्या करते हैं, भागा करेंगे, 3/4 भागा के रूप में आएगा, तो भागा रूप में आएगा, चाहे इसको इस तरह ना लिखे, भागा के रूप में आएगा तो हम लोग इस तरह 3/4 लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं। 12 एक भाग के लिए क्या करते हैं, नीचे से भाग कर देंगे, चाहे इस तरह से लिख देंगे। अब 12 और इसको गुना भागा में, तो गुना में कीजिएगा तो 4 ऊपर में चल जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा, 4 12, 4 12 ये भी आ गया, क्या एक भाग में की लंबाई कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। आप क्या सवाल कह रहा है कि 3/8 भाग की लंबाई क्या होगा, तो एक भाग की लंबाई आ गया 12, एक भाग की लंबाई आ गया 12, तो 3/8 भाग की लंबाई कितना हो जाएगी, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, इसका मतलब कि 3/8 भाग की लंबाई कितना 6 मीटर आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं, है ना, चलते हैं आगे। देखिए 83 में क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, ये दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 1600 आएगा, 1600 माइनस करेंगे 40 कितना आ जाएगा, अरे 0 6 1560 आएगा, क्या आएगा 1560, ऊपर में आएगा 1560 और नीचे में आएगा कितना जी 1/2, ऐसे को गुना में कीजिएगा तो ये 2 ऊपर में चल जाएगा, 1 नीचे में आएगा, 2 से 2 खत्म, तब बचा क्या 1/1, तो इसको 1/1 को हम लोग नीचे वाला के ऊपर ले जाएंगे तो क्या है 1 आएगा ना, तो 1560 गुने 1 तो 1560, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, है ना। आज चैप्टर की ख़त्म कर देंगे, आज चैप्टर को ख़त्म ही करना है ना। 83 तक बन गया है ना। चलते हैं, देखिए 77 क्या कह रहा था, 78 तो बन गया था, 77 भी समझिए बन जाएगा, है ना जी। कुछ करना नहीं, सिर्फ एक ऐसे हिंट करके दिखा दे रहे हैं, बना लीजिएगा आप लोग। 5 2 7, 7/5 का 540 है ना, और प्लस x बराबर 800, है ना। इस तरह से बना लीजिएगा, काट के आप बना लीजिएगा, है ना, ठीक है ना। ये 108 बार में कट जाएगा, इसको 108 गुने 7 कीजिएगा कितना आएगा 56, 0 से गुना 0 हाथ वाला 5 और 7 के साथ 756, ये आ गया कितना 756, है ना। 756 प्लस x बराबर 800, है ना, तो x बराबर 800,
ई पटी जाएगा तो 756, तो क्या एक्स बराबर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। एक्स बराबर 44, एक्स बराबर 44 कहाँ पर है जी, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल ये तो आप लोग हल ही कर चुके हैं, हम लोग ये सब प्रश्न को हल कर चुके हैं। चलते हैं अगला सवाल पर, है ना। ये सब बन गया है, ये लट्ठा वाला भी बनाए हैं हम लोग, है ना। देखिए ये भी सवाल बना है ना, ये सब बना है। देखिए ये लगता है कि हाँ ये भी बनाए हैं हम लोग। चलिए ये तो इधर बना हुआ है। अब चलते हैं आगे में। देखिए कुछ प्रश्न आगे पीछे हो गया है, उससे कोई बात नहीं, हम लोग को पूरा प्रश्न छूटेगा नहीं, है ना। देखिए ये सब एक दो को छूट गया जो आप लोग बना लीजिएगा, है ना। देखिए एक प्रश्न है जो 89 है, क्या कहता है, प्रीति अपनी आय धन का 3/4 मैगी लेने में और पुनः शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने में खर्च कर देती है। अब उसके पास 15 रुपया बच जाता है, तो धन ज्ञात करना है। तो बोल रहा प्रीति अपनी धन मान लिया एक्स है, उसका 3/4 क्या चीज में कर लेता है, मैगी में खर्च कर देती है जी। कौन, प्रीति, है ना। अब जो बच गया धन, तो बच गया का एक्स में से 3/4 खत्म कर ली, तो बच कितना जाएगा, x/4 बच जाएगा प्रीति का धन। अब बोल रहा है इसी का जो शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने में कर देता है, इसका 1/2 भाग कौन में लेने में खर्च कर देता है, ब्रेड में। 1/8 ब्रेड लेने में खर्च कर दिया, है ना। इतना मैगी लेने में खर्च कर दी, है ना। तो सब मिला के कितना धन खत्म हो गया जी, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 3x + 4 x + 8 को जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 8 के बार में, 2 बार में तो 6x के बार में, 1 बार में 1x, तो इसको जोड़िएगा 7x/8। इतना वो धन खत्म कर ले मैगी में और ब्रेड में। तो बचा कितना उसके पास धन जी, है ना। x में से अब x पूरा था, उसमें से 7x/8 घटा दीजिएगा, तो क्या बचाएगा, x/8 बच जाएगा। इतना धन उसके पास बच गया, x/8 धन बच गया। और सवाल क्या कह रहा है कि 15 रुपया बचा। अब मेरा x/8 धन बचा, आज सवाल के अनुसार 15 बचा। इसको x बराबर क्या कर दीजिएगा 15, नीचे में तो ऊपर में जाएगा तो 8। अब x बराबर क्या 15 × 8, तो कितना आ जाएगा, 15 × 8 कीजिएगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 12, 120। x बराबर 120, x बराबर 120 कहाँ पर है, x बराबर 120 देखते हैं, x बराबर 120 कहाँ पर है जी, ऑप्शन नंबर बी में है। इसी तरह से हम लोग 89 भी प्रश्न को खत्म कर दिए, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। 90 सवाल 19 नंबर भी आपका बन जाएगा आपसे, है ना। देखिए और क्या कह रहा, और क्या कह रहा, देखिए 1-2 प्रश्न और है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, अब 1-2 प्रश्न और बतलाएंगे आपको। बोला 2/4 क्यों वीवीआई प्रश्न को 2/5 का ऐसा तुल भिन्न ज्ञात करना है जिसका अंश 10 हो, है ना। अंश 10 हो, बोला 2/5 का ऐसा तुल बतलाना है जिसका अंश 10 हो। तो ऊपर में 10 आना चाहिए, तो कितना से गुना करेंगे, तो 5 से। तो ऊपर में 5 से गुना किया, तो नीचे में भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। और क्या ना 25, तो 10/25 कौन सा ऑप्शन है, 10/25 ऑप्शन नंबर सी आपको दिखा रहा है ना। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अब हर बोल रहा था, अब क्या बोला है, अब ये नंबर में हर बोला है, तो उसी तरह से जिस तरह संस बनाए हैं उसी तरह से हम लोग हर लाएंगे, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, है ना। इसी तरह से हम लोग बना लेंगे सवाल को। देखिए समझिए कि अधिकतर सवाल हम लोग आज खत्म कर दिए, है ना। देखिए 95 प्रश्न में एक लास्ट बतला रहे हैं, 94 95 2 सवाल हम बतलाएंगे। 2 सवाल से आप लोग को आज लास्ट सवाल है, 2 95 ही लास्ट चैप्टर का है सवाल, है ना। बोल रहा है कि अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो ऊपर वाला जब बराबर रहता है, जब ऊपर वाला बराबर रहता है बच्चों, जो जब ऊपर वाला बराबर रहेगा याद कर लीजिएगा, तो नीचे में जो छोटा है वही बड़ा है, नीचे में जो छोटा है वही बड़ा है। मतलब ये बड़ा ये है, ठीक है, इससे बड़ा ये, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा। लगता है ऑप्शन नंबर बी ये है, हो गया जी, तो ऑप्शन नंबर बी। और भी देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं। एक ई बड़ा है, सबसे बड़ा
इसका मतलब कि इससे देखिए इससे बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो रहा है, कभी बड़ा कभी छोटा, तो हो गया ही नहीं, चाहे घटते क्रम रहे चाहे बढ़ते क्रम, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी होगा ही नहीं ऑप्शन। देखिए कभी ए इससे घट रहा है, अरे इससे घटा घटा, और फिर इसे ही बढ़ गया, ये भी होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। ना घटते क्रम बनेगा ना बढ़ते क्रम बनेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ना घटते क्रम में ना बढ़ते क्रम में। अब देखिए इसको, इस ई घटा फिर इसी बढ़ गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑटोमेटिक अगर इसी को सवाल को इस तरह से लिखा, ई पट्टी से लिखता, जैसे बतला 17/27 और 17/25 है ना, 17/19, 17/13, कुछ सोचा हुआ सोचते हैं कि बढ़ते क्रम में कि घटते क्रम सोचते हैं, है ना। देखिए इस सबसे अगर इस ऑप्शन रहता, ये सब ऑप्शन नहीं रहा, ये दोनों ऑप्शन रहता, मान चलो ये दोनों, तो इससे ही घट रहा है, मतलब जो सबसे बड़ा वो सबसे समझिए कि छोटा है, दिखे में जो सबसे बड़ा रहेगा वो समझिए कि सबसे छोटा, कब जब अंश बराबर रहता है तब, इससे ये समझिए कि छोटा है, इससे बड़ा ही, इससे बड़ा ही, इससे बड़ा ही, मगर कह रहा था अवरोही घटते क्रम में, तो इधर से ना होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। देखिए 94 सवाल क्या कर रहा है, लास्ट सवाल है समझिए कि, है ना। चैप्टर के आज खत्म कर दे रहे हैं, अगला चैप्टर दूसरा चालू करेंगे, है ना। बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 5/4 है। दो संख्या का गुणनफल 5/4 है, दो संख्या का गुणनफल 5/4 है, तो और इसमें से एक संख्या 5/6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा जी। ऐसा सवाल रहेगा तो क्या डायरेक्ट भागा करेंगे, क्या करेंगे भागा। अगर वैसे से भी समझ में आए तो लैंग्वेज से लिख देंगे, दो संख्या गुणनफल करेंगे तो 5/4 है, उसमें से एक संख्या 5/6 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या मान लीजिए y है, एक संख्या 5/6 मान लिए, इसके अनुसार 5/4 है, क्या है 5/4 है, ये है ना। तो ये जाएगा इधर बराबर की पट्टी, और नीचे वाला ऊपर जाता है, और नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और y के यहाँ y के यहाँ रहेगा ही, और इससे कटेगा, तो क्या दो 6 2 दूनी 4, 3/2, 3/2 जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखा रहा है। चलिए समझिए कि चैप्टर की समाप्ति हो चुका है ना। एक दो को जो बचा हुआ है समझिए कि आप खुद बना लीजिएगा, समझिए चैप्टर आज खत्म हो गया है ना। चलिए एक और देख लीजिए 91 में थोड़ा सा बढ़ते क्रम में है, तो हम लोग इसको इस तरह से बना लीजिए। देखिए इसको कुछ नहीं है, तो मान लीजिए इसको ऐसे 0 बैठा देंगे, तो मान लीजिए कितना 3 पॉइंट, और इसको कीजिए ना भाग, इसको 3 ऐसे इस तरह से है, 0 यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पॉइंट बैठेगा ना, 3 3 9 ऊपर रहेगा 3 ये इसी आएगा, है ना, यही आएगा ना। इस तरह से आपको बढ़ते जाएगा, इसको कीजिएगा के बार में 0.5 आएगा। तो आपको क्या कर रहा बढ़ते क्रम में, तो सबसे बड़ा समझिए कि ईल नजर आ रहा है, आपको आ रहा ना जी, ये ना बड़ा सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो 1.2 कहाँ पर है सबसे बड़ा ये, उसके बाद कौन नजर आ रहा है, उसके बाद 1 ये नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है, यही है सबसे बड़ा, ये देखिए ये होना चाहिए सबसे बड़ा, ये है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा ये है, 1 नंबर पर ऐसे रखिए, 1 नंबर पे 2 नंबर पे है और 3 नंबर पर ये है, तो छोटा से न बड़ा, तो छोटा सबसे छोटा कौन है जी, सबसे छोटा कौन है, ये है, तो ये सबसे ऑप्शन में पहले आना चाहिए 3 नंबर। उसके बाद 2 नंबर 1/3 और 1/2, ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है, ये तो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये तो घटते क्रम हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी आपको, ऑप्शन नंबर क्या आपको दिखा रहा है सी। 3 नंबर पर रखिए पहले, फिर 2 नंबर को रखिए और फिर 1 नंबर को रखिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।